बहुत शुक्रिया जी, आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी को भी और हमें भी नोटिस किया था परसों के वाक़े के ऊपर। हम तो डे वन से ये कह रहे हैं कि हमारी ज़ोरों शोरों से कैंपेन चल रही है। हम गलियों में, मोहल्लों में, बैठकों पे, दुकानों पे, थड़ों पे जा रहे हैं और करिया करिया फिरे हैं और भरपूर मोमेंटम के साथ कैंपेन की है। तो ये पीपल्स पार्टी के पास ना तो तंजीम मौजूद है, ना वोटर मौजूद है, ना सपोर्टर मौजूद है। उनके पास एक ही चीज़ मौजूद है, वो पैसा है। वो पैसे के ज़रिए इस इलेक्शन को ख़रीदना चाहते हैं, इस इलेक्शन को कंट्रोवर्शियल करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि वोट ख़रीद के लाहौर के अंदर इंतशार फैलाया जाए और लाहौर के अमन को ख़राब किया जाए, लाहौर की सियासत को आलूदा किया जाए और लाहौर की सियासत पे करप्शन के दाग लगाए जाएं। तो बात यह है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब एक वडेरे हैं, वडेरा इब्ने वडेरा है और बात रोटी कपड़ा मकान की करता है। रोटी लोगों को क्या देनी थी, कराची के लोगों का पानी छीन लिया, टैंकरों में घरों में पानी जाता है। इधर लाहौर शहर देखें, यहाँ से ऑरेंज ट्रेन गुजरती है, मेट्रो बस गुजरती है, यहाँ पे टैंकरों से सड़कें धुलती हैं, यहाँ पे तामीर और तरक्की के निशान है। हमारा प्यारा शहर कराची जो टैक्स देता है, सिर्फ इनकी बददियानती की वजह से, इनकी करप्शन की वजह से, इनकी बदउनवानी की वजह से आज खंडरात की हालत पेश कर रहा है। और बारिश जब आती है तो पानी आ जाता है, तो लाहौर में जब बारिश आती है तो पानी नहीं आता। यहाँ पे ड्रेन बने हैं, यहाँ पे सीवरेज का सिस्टम बिछाया गया है, कराची डूबा हुआ है। अब बाहर के मुल्कों की तस्वीरें लगा के कह रहे हैं बाहर भी ये होता है। तो भाई बाहर के मुल्कों में और फैसिलिटीज़ भी होती हैं बिलावल भुट्टो। बाहर के मुल्कों में सोशल सिक्योरिटी होती है, बाहर के मुल्कों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छी होती है, बाहर के मुल्कों में सड़कें अच्छी होती हैं, तालीम की सहूलियात अच्छी होती हैं। बिलावल भुट्टो की अजीब मंतक है कि जब पानी खड़ा होता है तो बाहर के मुल्कों की मिसाल देते हैं। अपनी एजुकेशन को कंपेयर करो, अपनी हेल्थ को कंपेयर करो। PKLI जैसा एक हस्पताल बता दो जो तुमने सिंध के अंदर बनाया हो। लाहौर आए हो, वेलकम करते हैं, सियासत पे आपका हक है। और असलम गिल साहब मेरे बड़े भाई हैं, इस उम्र में एक नौजवान के नाम बिगाड़ना, आपकी वालिदैन ने आपकी तरबियत ठीक नहीं की। आपको चाहिए था कि आप एक बड़े के तौर पे शफकत से बात करते। मैं चाहूँ तो मैं 100 दफ़ा आपका नाम बिगाड़ सकता हूँ, मगर मेरी वालदा इस कैंपेन में मेरे साथ, उन्होंने मुझे कहा कि ये हमारा वतीरा नहीं है, आपने किसी का नाम नहीं बिगाड़ना। तो ये करप्शन की जो सियासत कर रहे हैं जगह जगह पे, उस दिन भी हमने पुलिस को रिपोर्ट किया, हम इनके लोगों को थाने लेके गए, हमने कुरान पाक, सूरह यासीन, बाइबल, मुकद्दस किताबों पे हाथ रख के रिश्वत देने का जो काम कर रहे थे वो रंगे हाथों पकड़ा और थाने में तमाम रिकॉर्ड जमा करवाया। हमारे पास एविडेंस है। इलेक्शन अल्लाह के फजल से हम जीते हुए हैं, वाज़े बरतरी है। बिलावल भुट्टो घबरा के, डर के, खौफ के साए में ये ख़रीदारी कर रहा है। लाहौर के गयूर अवाम तुम्हारे पैसे को रिजेक्ट करेंगे। तुमने सिंध में करप्शन की सियासत की है, हर चीज़ पे कमीशन लिया है। मिस्टर 10% से मिस्टर 70% का लक़ब मैं देना चाहता हूँ आपको कि आपने यहाँ पे जो रेट लगाए हैं और जो वोट ख़रीदने की कोशिश की है, ज़मीर ख़रीदने की कोशिश की है, आपकी हिकमत अमली कामयाब नहीं होगी। शेर धाड़ेगा, शेर कामयाब होगा और इंशाअल्लाह ताला आपको वाज़े अक्सरियत से हम हराएंगे और आपकी करप्शन की सियासत को दफन करेंगे। लाहौर में नो एंट्री बिलावल साहब, आपको वोटों के जरिए मात देंगे, सपोर्टरों के जरिए मात देंगे। देखिए, मैं ये समझता हूँ इलेक्शन कमीशन और निगरान वज़ीर आला दोनों जो हैं वो गैर जानिबदार हैं, वो न्यूट्रली अपना किरदार अदा कर रहे हैं और मैं इसको सराहता हूँ। इंतज़ामिया, पुलिस ने ये रोका नहीं जो वोटों की ख़रीदारी हो रही थी, मगर मैं तशवीश का इजहार किया था
मगर वज़ीर आला और इलेक्शन कमीशन ये न्यूट्रल किरदार अदा कर रहे हैं और मेरी इनको इल्तमास होगी कि न्यूट्रल किरदार अदा करते रहें। डीएमओ ने क्या कहा? देखिए डीएमओ ने हमारा स्टेटमेंट रिकॉर्ड की है, बखुआ हमारे से पूछा है, हमने तफसीलात जमा कराई हैं और उनको कहा है कि इनको ख़रीदारी से रोकें, इनके खिलाफ एक्शन लें और जहाँ जहाँ वोटों की ख़रीदारी हो रही है कानून की खिलाफ वर्जी है। हमने तो कोई एक ईंट नहीं तोड़ी, हमने कोई पत्ता नहीं हिलने दिया, कोई गमला नहीं टूटा। हमने तो जो गैर कानूनी काम हो रहा था पुलिस को रिपोर्ट किया, 15 पे कॉल की और आमदोरफ्त चल रही थी, लोग अंदर बाहर आ जा रहे थे और एक मेला लगा हुआ था। कहीं नहीं लिखा था कि ये इशारा आम नहीं है, कहीं नहीं लिखा था कि यहाँ पे दाखिला ममनू है, नो थरोफेयर। वो मेला था, चिंचियाँ, रिक्शे, गाड़ियाँ अंदर जा रहे थे, मोटरसाइकिल अंदर जा रहे थे। हमें तो ये अंदर खुद लेके गए हैं जब हमने एहतजाज किया है और वहाँ पे गालम गलोच भी इन्होंने की है। तो बात ये है, हमने अपना वर्जन रिकॉर्ड कर दिया है। हमारी इल्तमास है कि फौरी तौर पे ये खरीदो फरोख्त को रोका जाए। बिलावल साहब को चाहिए कि अपनी बड़ी आलीशान गाड़ी से उतर के बड़ी बड़ी सड़कों से बाहर आके गली कूचों में जाएं, अपने नाजुक पैर कभी किसी गरीब खाने में भी जो है वो दाखिल करें, क्योंकि वो उनको समझ नहीं है सियासत की। ड्राइंग रूमों में बैठ के, बड़े बड़े कमरों में बैठ के, आलीशान फर्नीचर पे बैठ के सियासत नहीं होती। सियासत गरीब आवाम के पास जाने से होती है। तो बिलावल साहब को ये चाहिए कि थोड़ी तरबियत जो है ग्रास रूट लेवल पे आके ले। मैंने तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से अपना आगाज़ किया ना, मैं पापा के पास जाके रोया नहीं कि आसिफ अली जरदारी साहब मुझे तारड़ बहुत तंग करता है। तो मैं तो फिर रहा हूँ हल्के के अंदर। तो आए हल्के की आवाम का आके दुख दर्द समझें ताकि आपको थोड़ी सी समझ बूझ आए। तारड़ साहब, आपने जो है पीपल्स पार्टी के दफ्तर में धावा बोला मौला जट स्टाइल में, और उसके बाद उन्होंने एक दरखास्त दिया थाने में, अभी तक आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं। देखिए, आपके कहता है कि निगरान हुकूमत जो है वो आपसे डरती है, नून लीग से डरती है। आपके जज्बात की मुझे बड़ी कदर है, मगर मैंने कोई धावा नहीं बोला। मेरे साथ कैमरे थे, अगर मैंने धावा बोलना होता उसका स्टाइल और होता है। और मैं एक पुरअमन शहरी हूँ, मैं अगर धावा बोलना होता तो मैं DSNGs लगवाता। मैंने धावा बोलना होता तो मैं मीडिया के बीट रिपोर्टर्स के ग्रुप में मैसेज करता कितने बजे पहुँचो। मैंने धावा बोलना होता तो मैं खुद मौके पे जाता। मैंने धावा बोलना होता मैं लोग नहीं भिजवा सकता था। मैंने धावा बोलना होता तो मैं सारी चीज़ें खुद रिलीज़ करता मीडिया को। कोई मौला जट स्टाइल नहीं है, कोई धावा नहीं है। हमने पुरअमन एहतजाज किया, जो हमारा हक है। इनके लोगों ने गालम गलोच की, हमारे लोगों को घसीट के अंदर लेके गए, जिस पे हम अंदर गए तो हमें ये सामान बरामद हुआ। पहले ही अल्लाह माफ़ करे, एक पार्टी के लोगों ने मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर लोगों की बेहुरमती की, चीखें मारी, गालियाँ दी, लोगों के बाल खींचे, और ये वतीरा बन गया है कि आप कुरान पाक पे हाथ रख के रिश्वत देते हैं। बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी को खुदा का खौफ नहीं आता कि ये सियासत ही करनी है, मरना नहीं है, उस पाक ज़ात के सामने पेश नहीं होना। हम भी बड़े गुनहगार लोग हैं, मेरे में 100 खामियाँ हैं, 100 गलतियाँ हैं। मैंने आज तक सियासत में कुरान पाक पे हाथ नहीं रखा। आप बाइबल पे, कुरान पाक पे हाथ रख के लोगों को रिश्वत दे रहे हैं, यानी अल्लाह के कलाम के ऊपर हाथ रख के रिश्वत देने वाले आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, खुदा खौफी करें। आपने अल्लाह को जान देनी है, दुनिया से भी जाना है, सब ने जाना है एक दिन। मगर ये जो आप मकरूह धंधा कर रहे हैं, एक मुकद्दस किताब की बेहुरमती करके, और जिस तरह लाइनें लगा के ये किताबें रखी गई थी, खुदा की पनाह है, अल्लाह ताला माफ़ करे। ये इतनी आपने सियासत को मुकद्दस समझ लिया कि आपने उन मुकद्दस और आग के ऊपर हाथ रखवा के रिश्वत लेना देना शुरू कर दी। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि खुदा का खौफ करना चाहिए बाप बेटे को। इन बाप बेटे को इलेक्शन छोड़ के आज ही कराची चले जाए तो बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे वोट नहीं उनको मिल रहे, ना वोटर मिल रहे।